दोस्तों मेरा नाम है अंश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन देखने के बाद हम देखेंगे हम किस तरह एक अच्छी स्पीच तैयार कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट्स में। ठीक है, डेफिनेशन के बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, लेकिन साथ में हम इसकी टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इसकी ये जो डेफिनेशन है कि स्पीच क्या होती है। स्पीच इज़ कम्युनिकेशन थ्रू टॉकिंग और अ टॉक गिवन टू एन ऑडियंस। An example of speech is a conversation between two people। दो लोगों के दरमियान जब बात होती है तो उसी को स्पीच कहते हैं। एक बंदा दूसरे बंदे के साथ बात करते हुए जो सेंटेंस यूज़ करता है वो स्पीच का हिस्सा होता है और वही स्पीच होती है, और उसमें उसी में हम अपने आइडियाज़ भी देते हैं। ठीक है, एक गुड स्पीच क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। एक गुड स्पीच क्या होती है, किस तरह हम कर सकते हैं। An ideal speech is one that is delivered slowly। सबसे पहले तो वो हमने आहिस्ता आहिस्ता यानी आगे पहुंचानी है, हमने आहिस्ता बोलना है। ठीक है, एंड इन द यूजुअल टोन, यानी कि आपने आगे पीछे उसकी आवाज़ को नहीं करना, आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं उसी हिसाब से बोलना है। इट हेल्प्स द ऑडियंस टू हेयर एंड अंडरस्टैंड द मैसेज क्लियरली। जब आप आहिस्ता बोलोगे तो जो सुनने वाला है उसकी आप मदद कर रहे हैं ताकि वो आसानी से सुन सके और आसानी से समझ सके कि आप कौन सा पैगाम उसे दे रहे हैं और वो इसे साफ साफ सुन सके। एंड द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ए गुड स्पीच इज दैट इट शुड बी डिलीवर्ड इन एन अनबायस्ड एंड अन इमोशनल वे। वो कहते हैं कि आप जब कोई स्पीच आगे पहुँचाओ तो उसमें आप इमोशंस का ज़्यादा इस्तेमाल ना करो। ठीक है, उस वजह से सुनने वाला भी डिस्टर्ब हो सकता है आपकी कंडीशन देख के। स्पीकर्स इमोशन में ड्राइव हिम अवे फ्रॉम द मेन थीम। आपका जो इमोशन है, आपके इमोशंस अगर उस तक पहुँचेंगे, आप इस तरह कंडीशन करोगे तो सुनने वाला आपका जो असल मकसद है वो भूल जाएगा और आपकी कंडीशन देख के उससे जो पैगाम मिलना है वो उससे बहुत दूर चला जाएगा। हो सकता है कि वो आपके पैगाम को पिक भी ना कर पाए इस कंडीशन में। तो इसीलिए वो कहता है कि इट शुड बी डिलीवर्ड इन एन अन इमोशनल वे। आपने ज़्यादा इमोशंस का इस्तेमाल नहीं करना। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अब हमारे पास कुछ 5 स्टेप्स आ रहे हैं, तो वो एक गुड स्पीच के लिए अच्छे होंगे। आपने 5 मिनट्स में अपनी स्पीच किस तरह तैयार करनी है, एक अच्छी स्पीच जो है वो किस तरह 5 मिनट्स में तैयार कर सकते हैं। आपको सबसे पहले देखना है कि आपने जो बोलना है उसके लिए आपके पास ये 5 स्टेप्स होंगे तो अच्छा रहेगा कि आप सही बोल पाओ। सबसे पहले तो थिंक अबाउट योर पर्पस। आपको पता होना चाहिए आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, आपको उसका पता होना चाहिए। मैंने ये आज आइडियाज़ जो हैं ये लोगों के साथ शेयर करने हैं, जिसके साथ आपने बात करनी है, स्पीच करनी है, आपने उनको आगे थ्रू आउट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। ठीक है, राइट डाउन योर मेन मैसेज इन 1 सेंटेंस। अभी सबसे पहले तो आपने जो मेन मैसेज है ना, आपने जिस पे बात करनी है वो आप एक लाइन पे लिख लें कि यार मैंने इसी पे बात करनी है, इसको सिर्फ मैंने ना आगे यानी फैला देना है और इसी पे बात करते रहना है। एवरीथिंग यू से मस्ट रिलेट टू योर मेन मैसेज। स्टेप 2 है ब्रेनस्टॉर्म। गिव योर सेल्फ अ मिनट टू ब्रेनस्टॉर्म। मतलब आप दिमाग में ये सोच लो कि यार मैंने इसके हिसाब से लिखना है, मैंने बोलना है, आज मैंने इसी के हिसाब से बोलना है। आप अपने दिमाग को ना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो इस हिसाब से, मतलब कि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए जो आपने बोलनी है और कुछ नहीं होना चाहिए। गेम्स के बारे में नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। ठीक है, स्टेप 3 है हमारे पास की पॉइंट्स। आपने किन किन चीज़ों का जिक्र करना है, आपने पहले वो देखना है कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आज बोलूँगा। आपने उनके की पॉइंट्स बना लेने हैं छोटे छोटे। ठीक है, ताकि आप उस पर बेहतर अंदाज से बात कर सको। स्टेप 4 है आपका इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन लिखना है कि जैसे मैंने अभी आप अपनी स्पीच शुरू करनी है तो उससे पहले मैंने क्या बोलना है, या अगर वो मेरे स्पीच का भी हिस्सा हुए तो मैंने सबसे पहले उसको शुरू करते हुए कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करना है, कौन से सेंटेंसेस को यूज़ करना है, आपको वो पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी स्टार्टिंग अच्छी नहीं होगी आप किस तरह उसका मेन पॉइंट डिलीवर कर सकोगे, किस तरह उसको आप एंडिंग करोगे उसकी। ठीक है, स्टेप 5 कंक्लूजन। ये मेन पार्ट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये कंक्लूजन
इस पे आपको क्वेश्चंस कोई पूछ सकता है कि यार आपने जो स्पीच मुझे दी, आपने मुझे जो बोल के मेरे तक मैसेज दिया है, तो मेरे पास इसके कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। अगर तो वो पूछे ठीक है, लेकिन अगर आप खुद ही कोई ऐसे जवाब देना चाहते हो जिनके क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं आफ्टर योर स्पीच हैज़ डिलीवर्ड टू योर ऑडियंस, सो now the main part are the 5 steps that we have taken today is for the good speech, and the next is our part of speech and the 8 part of speech that are very essential for us. 8 part of speech हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि स्पीच मुकम्मल हो गई है, इसके अदरवाइज़ आपकी स्पीच कंप्लीट नहीं होती। अभी ये जो 8 पार्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं है आपने जो सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया है अपनी स्पीच के अंदर ये 8 पार्ट ही शामिल हो, उसमें हो सकता है उसमें आपने 2-3 पार्ट्स का इस्तेमाल किया और बाकी आपने छोड़ दी हो, लेकिन ज़्यादातर जो स्पीच है उसमें ये पार्ट्स लाजमी आपको देखने को मिलते हैं। और इसी की वजह से आप कह सकते हैं आपके जो सेंटेंसेस है जो हमने जेस्चर की मदद से यूज़ किए हैं फॉर द स्पीच आर द गुड वन एंड द करेक्ट वन। द 8 पार्ट ऑफ स्पीच आर, हम सबसे पहले इसको गिनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, सेकंड वर्ब, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वन एडवर्ब, फिफ्थ pronoun, sixth preposition, seventh conjunction, and the eighth one interjection. Every word in a sentence can be defined as one of the 8 parts of speech. So next अभी इसको हमने यहाँ पे नीचे से यानी अलग-अलग करके लिखा हुआ है, तो उसके अब इसका थोड़ा थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। ओके, नाउन, नाउन किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। कोई भी एनी थिंग्स नेम, अभी आपके पास फ़ैन है, आपके पास बॉयज़ हैं, ठीक है, आपके पास कोई शहर का नाम है, सिटी अबाउट पेरिस, मुंबई इंडिया, कुछ भी, ठीक है। वर्ब, एनी एक्शन, ठीक है, कोई भी एक्शन, कोई भी काम वर्ब होता है। आप खा रहे हैं, आप पी रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप जा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, ठीक है, आप हंस रहे हैं, आप खेल रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। एनीथिंग दैट यू आर डूइंग इन योर वे। अभी एडजेक्टिव, आपकी कोई भी खसूसियात, ठीक है, आप अच्छे हो, ब्यूटीफुल, ठीक है, तो कुछ भी जो आप में है, आप कुछ भी लंबे हो, ठीक है, इस हिसाब से। आगे एडवर्ब को देखें, एडवर्ब क्या होता है, ये वर्ब को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, वर्ब की सही पहचान देता है। इस एडवर्ब की वजह से हम वर्ब को अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से डैट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, वर्ब क्या होता है, वर्ब वो होता है जो हम काम, कोई भी काम आप करते हो, खाते हो, पीते हो, नहाते हो, लड़ते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ही रन्स, ठीक है, तो इसका मतलब है वो भागता है, तो भागना एक वर्ब है, एक्शन है, ठीक है। कोई भी काम हो उसको वर्ब बोलते हैं। ही रन्स, वो भागता है। अगर हमने इसको एडवर्ब में चेंज करना है तो हम कह सकते हैं कि ही रन्स फास्ट, ठीक है, ही रन्स फास्टली, ठीक है, तो या स्लोली, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आहिस्ता भागता है, वो तेज़ भागता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फास्टली या स्लोली है ये हमारा एडवर्ब है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन बोलते हैं। जिस तरह अगर मैं बोलूँ शी, उसके बाद ये जो शी है ये नाउन हो गया हमारा फॉर एग्जांपल। तो अब जब इसको हमने प्रोनाउन में चेंज करना है ताकि नाउन का हमारा इस्तेमाल कम से कम हो, तो हम शी को हर में इस्तेमाल कर देंगे, ठीक हो गया। वी को हम अस में इस्तेमाल कर देंगे, दे को देम में इस्तेमाल कर देंगे। तो किसी भी नाउन को प्रोनाउन में चेंज करना, नाउन को छोड़ के प्रोनाउन का लिखना, और प्रोनाउन को यूज़ करने का मकसद ताकि हम नाउन ना लिख सकें, तो नाउन कम से कम इस्तेमाल हो, उसी को प्रोनाउन बोलते हैं। तो डिफरेंट किस्म के प्रोनाउन आगे भी देखेंगे। तो आगे आप देखें प्रेपोजिशंस। दोस्तों प्रेपोजिशन क्या होती है कि इज़, एट, और इसको हम मज़ीद भी देखेंगे। कंजक्शन क्या होता है, डिफरेंट वर्ड्स को आपस में जोड़ना, जिस तरह अली विद अंस, ठीक हो गया। तो अभी आगे इंटरजेक्शन क्या होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ना, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ना। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अली इज़ अ गुड बॉय बट ही इज़ नॉट वेल्दी। अगर मैं बोलूँ अली इज़ अ ब्यूटीफुल बॉय बट समटाइम्स ही डू समथिंग डिफरेंट, या इस तरह आपने सेंटेंसेस को जोड़ना है। या मैं बोलूँ द सिटी ऑफ अमेरिका इज़ वेरी रिचेस्ट
एंड, और जब हम एंड का इस्तेमाल करेंगे तो अगला सेंटेंस पिछले सेंटेंस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, रिलेट हो जाएगा। द बेसिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस आर द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड ऑफन बट नॉट ऑलवेज द ऑब्जेक्ट। कहता है कि सेंटेंसेस जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका ऑब्जेक्ट हर बार हो, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी होता। द सब्जेक्ट इज़ यूजुअली अ नाउन, अ वर्ड डेट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो सब्जेक्ट होता है वो कहता है कि ये नाउन होता है, और ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि नेम्स होते हैं किसी इंसान के, शख्स के, किसी जगह के या किसी चीज़ के। द वर्ब और प्रेडिकेट यूजुअली follows the subject and identifies an action or a state of being। कहता है जो वर्ब होता है वो हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करता है या जो काम हो रहा होता है या प्रोसेस में होता है। अभी हम दोबारा पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझेंगे और बहुत ही सिंपली तरीके से। अभी सबसे पहले आर्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं स्पीच के अंदर, ए, एन एंड दी, इस तरह के, ठीक है। तो नाउन इस्तेमाल होता है, अ नाउन्स द नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, एज स्कूल, गार्डन, टॉय, स्विंग। अब एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव टेल्स द काइंड ऑफ नाउन, कि नाउन के बारे में हमें कुछ बताता है कि नाउन अच्छा है, बुरा है, लंबा है, बड़ा है, छोटा है, ठीक है, इस तरह की, ब्यूटीफुल है, इस तरह की, ठीक है, चीज़ें बताता है नाउन के बारे में। इंस्टेड ऑफ नाउन द प्रोनाउंस इंस्टेड। अब कहता है कि जब हमने नाउन का यूज़ करना है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हमने नाउन को हर बार इस्तेमाल नहीं करना, तो इसीलिए हम प्रोनाउंस को बीच में लाते हैं। तो उसके लिए हम वही को अस में चेंज कर देंगे, दे को देम में चेंज कर देंगे, ठीक हो गया, आई को मी में चेंज कर देंगे। तो इस तरह तो देखें कि हर हेड, हिज फेस, योर आर्म, माई हैंड। वर्ब्स टेल ऑफ समथिंग टू बी डन। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब हम इस्तेमाल उसमें सेंटेंसेस में करते हैं कि हमने कोई काम किया है, कर रहे हैं, जिस तरह ही इज़ ईटिंग, ही इज़ रनिंग, दे डिड थिंग्स रॉन्ग्स, ठीक है, इस तरह कुछ चीज़ें। तो अभी हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब टेल्स। अब एडवर्ब क्या होता है? वर्ब तो हमने देख लिया, कोई भी काम होता है, एनी एक्शन ऑफ दिस वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। बट व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब वर्ब को समझाने के लिए इस्तेमाल होता है कि वर्ब में क्या चीज़ कामन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ही रन्स फास्ट, वो तेज़ भागता है। अब रन का मतलब ये तो हमारा वर्ब हो गया, लेकिन फास्ट इसका मतलब ये एडवर्ब है जो कि वर्ब को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब टेल्स। आगे हमारे पास आता है कंजक्शंस, जॉइन वर्ड्स टुगेदर। कंजक्शन डिफरेंट किस्म के वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ अली एंड, या फिर मैं कहूँ अली विद अंस, तो अभी यहाँ पे कंजक्शन का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि दो वर्ड्स मिल गए हैं, अली विद अंस। तो इंटरजेक्शन एक मज़ीद है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? तो इंटरजेक्शन होता है कि डिफरेंट सेंटेंसेस को मिलाना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ही इज़ ब्यूटीफुल एंड ही इज़ वेरी चार्म, सो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ही इज़ ब्यूटीफुल, ये फर्स्ट सेंटेंस है, एंड का इस्तेमाल किया तो ये हमारा इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। तो अभी देखें आगे मैं जब यूज़ करूँगा एंड ही इज़ वेरी चार्म, तो यहाँ पे मैं दो सेंटेंसेस को मिला रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हमने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, हम एक अच्छी स्पीच किस तरह तैयार कर सकते हैं सिर्फ 5 मिनट्स में। हमने पार्ट्स के बारे में जाना स्पीच के मतलब, ठीक है, और हमने सबको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय फॉर नाउ।